नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर सीएम मनोहर लाल सिरसा पहुंचे थे और सिरसा में सीएम मनोहर लाल ने निरीक्षण किया है। और सिरसा दौरा, जहां पर बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने सिरसा फतेहाबाद का सर्वे किया और इसके साथ ही जान का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और ऐसे में सीएम ने हवाई सर्वेक्षण किया और हालातों का जायजा लिया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीएम सिरसा पहुंचे थे और सिरसा में बाढ़ के बाद जो हालात उत्पन्न हुए उन जगहों का निरीक्षण सीएम ने किया है। और आपको बता दें कि जान का निरीक्षण, जान का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, सीएम ने बताया। इसके साथ ही हवाई सर्वेक्षण सीएम द्वारा किया गया है। सिरसा की बात कर ली जाए या फिर फतेहाबाद की, इन तमाम जगहों की हवाई सर्वेक्षण सीएम ने की है जहां जान का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। सीएम ने इस बात की जानकारी दी है। और बता दें कि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद सीएम सिरसा पहुंचे थे जहां पर बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया है सीएम ने और हवाई सर्वेक्षण किया है। जहां पर सर्वेक्षण के बाद सीएम ने बयान दिया और सीएम ने कहा कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। फतेहाबाद और सिरसा जिला, जहां बाढ़ आने के बाद अभी भी उसका एक प्रकोप बचा है, उस नाते से और मुझे आज उसका हवाई सर्वेक्षण के लिए प्रातःकाल जाना था। प्रातःकाल वर्षा के कारण से मैं उस यात्रा पर नहीं निकल सका था। अभी मुझे अवसर मिला तो मैं लगभग सवा घंटा उसमें लगा करके और यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने देखा है कि घग्गर नदी का ये एरिया जो टोहाना, जाखल, भूना, रतिया, फतेहाबाद, इस एरिया में पानी का प्रकोप फतेहाबाद जिले में है। तो सिरसा दौरे पर है सीएम मनोहर लाल और ऐसे में जान का नुकसान नहीं हुआ है। सीएम ने हवाई सर्वेक्षण किया था और हवाई सर्वेक्षण में सीएम ने ये जानकारी दी है। सीएम मनोहर लाल करनाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। सीएम ने कहा कि सिरसा और फतेहाबाद जिलों का दौरा किया गया। दोनों स्थानों पर जान का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ माल का नुकसान हुआ है, जिसको देखते हुए सरकार मुआवजे की घोषणा पहले कर चुकी है। यमुना में आज जो पानी छोड़ा गया है उसको लेकर विधायक और अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। बाढ़ का प्रकोप है, ये पिछले 11 तारीख से लगातार प्रदेश के कई जिलों में बना रहा। 12 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित किए गए हैं। 6 जिले वो यमुना के साथ साथ के हैं और 6 जिले जो घग्गर नदी के साथ साथ के प्रभावित हुए हैं। काफी राहत पानी उतरने की कई जिलों में हो गई है। 2 जिले अभी भी, फतेहाबाद और सिरसा, उनमें घग्गर का पानी आज भी खेतों में, गांव में काफी जगह खड़ा है, रुका हुआ है। और मैं आशा तो करता हूं कि पानी जैसे जैसे आगे उसका राजस्थान की तरफ बढ़ेगा तो पानी का लेवल कम होगा। एक थोड़ी बात आज की भी जानकारी है कि यमुना में से पानी और दोबारा से छोड़ा गया है। जो पहले 1 लाख क्यूसेक से भी कम आ गया था लेवल, आज फिर वो 2.5-3 लाख क्यूसेक तक फिर आया है। तो सीएम मनोहर लाल ने हर घर नल से जल योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने हर घर में नल से जल देने का काम शुरू किया। अभी तक प्रदेश के 29 लाख परिवारों के घर में नल से जल दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि सीएम ने जल संचय पर जोर देने के लिए प्रेरित किया। और इसी के साथ सीएम ने बाढ़ के हालातों पर भी कहा कि कई जिलों में पानी का प्रकोप है, करीब 10 जिलों का पानी निकल चुका है। इसी के साथ सीएम ने कई और मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। फतेहाबाद और सिरसा जिला, जहां बाढ़ आने के बाद अभी भी उसका एक प्रकोप बचा है, उस नाते से और मुझे आज उसका हवाई सर्वेक्षण के लिए प्रातःकाल जाना था। प्रातःकाल वर्षा के कारण से मैं उस यात्रा पर नहीं निकल सका था। अभी मुझे अवसर मिला तो मैं लगभग सवा घंटा उसमें लगा करके और यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने देखा है कि घग्गर नदी का ये एरिया जो टोहाना, जाखल, भूना, रतिया, फतेहाबाद, इस एरिया में पानी का प्रकोप फतेहाबाद जिले में है। और ऐसे ही सिरसा जिला में भी
सिरसा ब्लॉक के बहुत से गांव, ओटू झील के आसपास का एरिया, उसमें गांव में पानी पहुंचा है। पानी का अभी भी घग्गर में तेज बहाव बना हुआ है। राजस्थान की ओर पानी निकल रहा है, लेकिन लगातार पीछे से पानी खेतों में जो था उसको घग्गर में डालते हुए, और अभी इस एरिया में पानी और एक आध दिन लगेगा जब इसमें लेवल इसका कम होगा। बाकी जो हरियाणा के शेष जिले, 12 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित हुए थे, जिसमें से 10 जिलों का पानी काफी मात्रा में निकल चुका है। जहां पानी अभी निकला नहीं है उसको पंपिंग के द्वारा निकाला जाएगा और वहां के लोगों को राहत दी जाएगी। खेतों को भी जो नुकसान हुआ है उसमें जहां बिजाई दोबारा हो सकेगी, किसान वहां दोबारा बिजाई अपनी करेंगे, और जिनमें बिजाई नहीं हो सकेगी उन सबको उनके नुकसान का मुआवजा ये सब दिया जाएगा। हमने जितने भी नुकसान हुए हैं उसकी सबकी भरपाई करना तो कठिन है, लेकिन फिर भी मुआवजा घोषित किया है कि जो हमारे बीच में लोग नहीं रहे, बाढ़ के कारण से जिनकी मृत्यु हो गई अथवा जिन परिवारों के लोग घायल हुए, उनके मकान टूटे हैं, मकान में कोई त्रेड़ आई है या पशुओं को नुकसान हुआ है, खेती को नुकसान हुआ है, इस प्रकार के सब लॉस की भरपाई, एक प्रकार से जो कंपनसेशन हम आगे इस सप्ताह के अंदर सबको धीरे धीरे एक एक करके देने वाले हैं। तो आज तो मैं इस प्रकरण के बाद जो मुख्य मेरा विषय है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूं, वो भी वैसे तो पानी से जुड़ा है, भले संदर्भ अलग अलग है। एक पानी जो बहुलता लेकर के आया, बाढ़ के कारण से हमारा नुकसान हुआ, और एक पानी जो मूलभूत आवश्यकता हमारी होती है, पीने का पानी। पीने के पानी का संकट हम बहुत समय से झेल रहे हैं। जहां कहीं बारिश ज्यादा होती है, पहाड़ होते हैं, वहां भी कभी कभी पानी पीने का संकट आ जाता है। जहां वर्षा कम होती है, रेगिस्तानी इलाका होता है, वहां तो सदैव पीने के पानी का संकट बना ही रहता है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार देर शाम सुशासन सहयोगियों के 7वें दल के साथ बैठक की। सीएम ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाने में किस प्रकार की समस्याएं आती है, उनकी जानकारी लेना और कौन सी पद्धति अपनाकर आम जन को लाभ मिल सकता है, उसके बारे में सुशासन सहयोगियों को सोचना है, तभी जमीन स्तर पर बेहतर परिणाम लाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर आने वाली 14,039 समस्याओं में से 13,730 को मार्क कर अपलोड कर दिया गया और अब तक 5 जिलों में लोगों से सीधा संवाद किया। आगामी 15 अगस्त के बाद दोबारा से जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जनसंवाद के तहत आई समस्याओं का निदान पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी इन समस्याओं को लेकर भी गंभीरता से कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम के तहत हर शनिवार को वे स्वयं सीधे लाभार्थियों से बातचीत करते हैं और अब तक लाखों लोगों से सीधी बातचीत कर चुके हैं। वही अंबाला में एक बार फिर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार लगा और आज फिर जनता दरबार में हजारों लोग विज के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। विज से उनकी शिकायत का निवारण करने की गुहार लगाई। आज भी विज के दरबार में ज्यादातर शिकायतें पुलिस के खिलाफ आई है, लिहाजा विज ने पुलिसकर्मियों को साफ चेतावनी दे डाली है कि अगर किसी मामले में पुलिसकर्मी की संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विज जो कहते हैं वो करते भी है, लिहाजा विज ने एक पुलिसकर्मी से 7 घरौंडा के एक डीएसपी को भी सस्पेंड कर दिया। वहीं हरियाणा में इन दिनों मणिपुर की घटना को लेकर विपक्ष राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की उठाई जा रही है मांग पर बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि इस घटना के किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। मणिपुर की घटना के 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां होनी अभी बाकी है। सांसद शर्मा शनिवार को झज्जर लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में दिशा कमेटी की बैठक ली जाने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। सांसद ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर की नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों को भी आदेश दिए हैं कि किसी भी प्रदेश में मणिपुर जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी प्रदेश सजग रहे।
हर एक योजना पर चर्चा होती है, केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की भी योजनाओं पर अलग अलग तरीके से योजनाओं पर चर्चा हुई और बहुत अच्छे तरीके से मीटिंग का जो है संचालन हुआ और सारी बातें अधिकारियों द्वारा कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है। आपने साफ शब्दों में कहा है अधिकारियों को चेतावनी। ऐसा है, बहुत लंबा चौड़ा काम होता है। जैसे बारिश है, बहुत ज्यादा बारिश आ गई है, पीछे भी आपने देखा था किस तरह से फसलों का नुकसान था। खबर झज्जर से है, जहां दिशा कमेटी की बैठक के बाद एक बार फिर शनिवार को झज्जर में पूर्व मंत्री और कांग्रेस की स्थानीय विधायक गीता भूकल सरकार को घेरती नजर आई। कहा कि साल की देरी से ही दिशा कमेटी की बैठक सांसद महोदया द्वारा ली गई है, जबकि बैठक समय समय पर होते रहनी चाहिए। साथ ही कहा कि दिशा कमेटी की बैठक में सामने आया कि प्रदेश और केंद्र को जो भी बजट आया उसका समय रहते सदुपयोग नहीं हो पाया और कई मुद्दों पर रखी अपनी बात। के बाद मीटिंग जो है दिशा की माननीय सांसद महोदय के चेयरमैनशिप में ये हुई। ज्यादातर चीजों में कंप्लायंस नहीं हुआ था, रिपोर्ट्स अवेटेड हैं, बजट होने के बाद उनका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3-3 हजार की रिक्वायरमेंट है, 100 मकान भी नहीं बने हुए हैं, बड़ी बुरी हालत है। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बुरी हालत है। उसके लिए जुरिडिक्शन नहीं तय हो पा रही है कि रोड्स किसकी हैं। कोई कहता है पीडब्ल्यूडी की है, कोई कहता है पब्लिक हेल्थ की है, कोई कहता है म्युनिसिपल कमेटी की है। इसी वजह से हमारा जो झज्जर शहर है या रूरल एरिया है बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। आज जो दिशा की मीटिंग आप पार्टी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि उन्होंने कहा कि मानसून आने से पहले यदि हरियाणा की सरकार धरातल पर काम करती तो ना तो दिल्ली डूबती और ना ही हरियाणा के गांव, बल्कि उन लोगों और पशुओं की जान को भी बचाया जा सकता था जो बाढ़ की चपेट में आकर मौत का ग्रास बन रहे हैं। देश के अंदर इससे घटिया दिल को दुखी कर देने वाली, सारे हिंदुस्तान का सर दुनिया में शर्मसार कर देने वाली घटना आज से पहले ना मैंने देखी ना मैंने सुनी। जिस तरीके का वीडियो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से शायद मेरा इस कैमरे के सामने कहना भी नहीं बन पाता कि किस हालात के अंदर हमारी मां बेटियों को वहां पे किस हालात के अंदर रखा जा रहा है। खबर भिवानी से है, जहां पर सम्राट मीर भोज को लेकर लगातार विवाद उत्पन्न हो रहे हैं और इसी को लेकर आपको बता दें कि दोनों समुदाय में झड़प देखने को मिली थी। जहां सम्राट मीर भोज के नाम के साथ गुज्जर लिखने और कैथल में राजपूत समाज के लोगों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राजपूत समाज के लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया। राजपूत समाज के लोग धरना प्रदर्शन करते हुए राजपूत धर्मशाला में एकत्रित हुए और स्थानीय रोहतक गेट पर केंद्र व राज्य की वर्तमान सरकार और सभी पार्टियों का विरोध किया गया। राजपूत समाज के लोगों ने कहा है कि हम सरकार का तानाशाही रवैया सहन नहीं करेंगे। कैथल में साजिश के तहत मीर भोज के साथ गुज्जर शब्द भी जोड़ दिया गया। साथ ही कहा कि सम्राट किसी एक समाज के नहीं बल्कि देश व सर्व समाज के होते हैं। कहना चाहता हूँ जो 19 तारीख को कैथल में समाज के साथ में जो अत्याचार हुआ है, जितने भी हमारे समाज के राजपूत समाज के जो पदाधिकारी है जो बीजेपी के साथ खड़े हैं उनका बहिष्कार किया जा रहा है। हमारा समाज बिल्कुल जाग चुका है। हमारे षड्यंत्र के तरीके से 19 तारीख को और 20 तारीख को सुबह 7 बजे हमें कोई आपत्ति नहीं है कितनी भी फोटो लगाई जाए, सिर्फ एक जाति सूचक शब्द लगा दिया उसके आगे गुज्जर, उससे वो है और इसका मुंहतोड़ जवाब हम 2024 के इलेक्शन में देंगे। तो खबर भिवानी से, जहां सम्राट मीर भोज के नाम के साथ गुज्जर लिखने और कैथल में राजपूत समाज के लोगों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राजपूत समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। राजपूत समाज के लोग धरना प्रदर्शन करते हुए राजपूत धर्मशाला में एकत्रित हुए और स्थानीय रोहतक गेट पर केंद्र व राज्य की वर्तमान सरकार और सभी पार्टियों का विरोध किया। राजपूत समाज के लोगों ने कहा कि हम सरकार का तानाशाही रवैया सहन नहीं करेंगे।
कैथल में स्वाभिष के तहत मीरभोज के साथ गुज्जर शब्द भी जोड़ दिया गया था। साथ ही कहा गया कि सम्राट किसी एक समाज के नहीं बल्कि देश व सर्व समाज के होते हैं। इसी बीच करनाल से बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल करनाल दौरे पर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2 दिवसीय करनाल दौरा सीएम का। बड़ी जानकारी अहम खबर, सीएम मनोहर लाल ने करनाल दौरा, 2 दिवसीय करनाल दौरे पर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। करनाल नगर निगम की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल का दौरा और बैठक में सभी अधिकारी मौजूद हैं। की बड़ी खबर, अहम जानकारी, सीएम मनोहर लाल का करनाल दौरा और 2 दिवसीय करनाल दौरे पर मुख्यमंत्री। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे, करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल। आपको बता दें कि लगातार कई जिलों का दौरा कर रहे सीएम मनोहर लाल। हवाई सर्वेक्षण सीएम मनोहर लाल द्वारा किया जा रहा है और स्थिति का जायजा सीएम ले रहे हैं। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे, सीएम मनोहर लाल करनाल दौरे पर है और 2 दिवसीय उनका ये दौरा। बैठक में सभी अधिकारी मौजूद है। बड़ी जानकारी, नगर निगम की समीक्षा बैठक ले रहे हैं सीएम मनोहर लाल और ऐसे में कई जिलों का दौरा किया है सीएम मनोहर लाल ने। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सिरसा फतेहाबाद की जिलों का दौरा सीएम मनोहर लाल ने किया। हवाई सर्वेक्षण सीएम द्वारा किया गया है। बड़ी जानकारी, हम खबर, स्थिति का जायजा सीएम मनोहर लाल ले रहे हैं। बड़ी जानकारी, हम खबर आपको बता रहे, करनाल के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री और करनाल नगर निगम की समीक्षा बैठक सीएम द्वारा ली जा रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल का करनाल दौरा और 2 दिवसीय करनाल दौरे पर मुख्यमंत्री करनाल नगर निगम की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बैठक में सभी अधिकारी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीरें बैठक की आपको दिखा रहे, जहां पर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में नगर निगम की बैठक हो रही है और तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। लगातार कई जिलों का दौरा कर रहे सीएम मनोहर लाल और लगातार बारिश के बाद जो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके बाद जिलों में क्या कुछ स्थिति है उसका जायजा सीएम मनोहर लाल द्वारा लिया जा रहा है। और ये बैठक की तस्वीरें, जहां पर आज करनाल दौरे पर है और 2 दिवसीय करनाल दौरा है सीएम का। इसमें सीएम मनोहर लाल नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। तो करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। 2 दिवसीय करनाल दौरा है और ऐसे में करनाल नगर निगम की समीक्षा बैठक ले रहे सीएम मनोहर लाल और कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और लगातार कई जिलों का दौरा कर रहे हैं सीएम मनोहर लाल और स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्य, क्या कुछ पूरी जानकारी इस बैठक को लेकर फिलहाल? जी बिल्कुल, आपको जानकारी दे दूं, करनाल में मुख्यमंत्री के 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर आज पहला जो मीटिंग थी नगर निगम के अंदर, वो मुख्यमंत्री तमाम जो नगर निगम के जो पार्षद हैं और नगर निगम के तमाम अधिकारी हैं और इनके साथ साथ अगर बात की जाए करनाल के एसपी हो, करनाल के डीसी हो, तमाम अधिकारी जो है आज इस मीटिंग के अंदर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए थे। और जिस तरीके से अगर बात की जाए मीटिंग की, तो मीटिंग शहर के विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है मीटिंग रखी गई थी। विकास कार्यों को लेकर मीटिंग की गई है, जहां पर तमाम पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की जो है समस्या रखी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम जो पार्षद हैं, तमाम अधिकारियों से जायजा भी मुख्यमंत्री ने लिया कि क्या कुछ विकास कार्यों के अंदर कितना खर्च जो है हुआ है और आने वाले समय में किस तरीके की विकास कार्यों के लेकर जो है समीक्षा बैठक भी जरूर मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मीटिंग के अंदर चाहे मेयर की बात की जाए, तमाम अधिकारियों की बात की जाए, पार्षदों की बात की जाए, तमाम इस तरीके से अधिकारी मौके पर थे। इसके साथ अगर बात की जाए, अब अगला कार्यक्रम मुख्यमंत्री का नगर निगम की बैठक के बाद वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 18 के अंदर जो जन संवाद है,
जनता से सीधा जुड़ेंगे मुख्यमंत्री। वो कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री वार्ड नंबर 8 के अंदर वार्ड संख्या 8 है और वार्ड नंबर 18 है, वहां पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और कहीं ना कहीं मौके पर उनका निदान करने का प्रयास भी किया जाएगा। अगर मौके पर निदान नहीं होता तो अधिकारियों को एक सप्ताह का समय दिया जाएगा ताकि जो लोगों की समस्या है, जो परेशानियां हैं, उनको जल्द से जल्द उनकी दुरुस्त की जा सके। जी ठीक है लक्ष्य, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर कैथल से, जहां अवैध कॉलोनियां काटने का धंधा खूब फल फूल रहा है। पिछले 1 साल में 12 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां जिले में पनप रही हैं। भूमाफिया लोगों को अप्रूव्ड होने का झांसा देकर फंसा रहे हैं। ये केवल लोगों को गुमराह करते हुए कॉलोनी सर्वे के लिए चंडीगढ़ गई है और जल्दी पास हो जाएगी। लोग भी झांसे में आकर अपनी जमा पूंजी को गलत जगह खरीद कर लुटा रहे हैं, जिन पर डीटीपी विभाग की तरफ से अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। केवल कुलातारण के पास 2 एकड़ में अवैध कॉलोनी काटने पर 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसके अलावा अधिकारी जहां कॉलोनी को तोड़ने जाते हैं वहां पर केवल खानापूर्ति की जाती है, जिससे भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि सही तरीके से पड़ताल करके ही जगह प्लॉट खरीदे। 5 FIR भेजी हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, जिसमें से 1 ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है और 4 अभी दर्ज होनी पाइपलाइन में है। और इसके अलावा हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के 10 नोटिस दिए हैं, 15 नोटिस दिए हैं, 15 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के नोटिस गए हैं और जिसमें से काफ़ी में तोड़फोड़ एक बार हो भी चुकी है और ये कार्रवाइयाँ हमारी रिपीट होंगी आगे। पंचायत गड़ी है वहाँ पे, तो ये गड़ी पाटला वाली। और खबर कैथल से, जहां गैस की पाइपलाइन फटने से खलबली मच गई। पाइपलाइन फटने से पास के कॉलोनी के लोगों में दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है। सिविल अस्पताल के पास के क्षेत्र में ये घटना घटी है। गैस पाइपलाइन फटने से रास्ते से गुजर रहे लोगों की आवाजाही भी बंद हो चुकी है। गैस पाइपलाइन फटने की जानकारी प्रशासन ने कंपनी के कर्मचारियों को दी और मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस फोर्स पहुंची है। अभी सूचना मिली थी हमारे को भाई यहाँ पाइप लीक हो गया है, जो गैस है अपना पाइप ये लीक हो गए थे और यहाँ पर आए तो यहाँ काफ़ी गैस लीक हो रही थी। ट्रैफिक बंद करवा दिया और अभी वो बुलवा रखे जो गैस वाले यहाँ वो गैस वाले आ गए उनको बंद करवा दिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं सब देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।